डॉक्टर साहब, खुदा के लिए कुछ तो बताएं, नायला ठीक तो है ना? कुछ कहेंगे नहीं डॉक्टर? कुछ पूछा है आपसे? उसकी जान को खतरा है अभी। ऐसा नहीं हो सकता। आपा, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आपा खुद को संभालें प्लीज। आपा तुम चलो मेरे साथ बाहर आओ, थोड़ी सी ताज़ा हवा ले लेते हैं। आ जाओ। उन्हें फौरन एक खुसूसी बर्न हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा हमें, जहाँ पर सारी सहूलतें मौजूद हों, जो कि स्विट्जरलैंड में है या नहीं है। हम जो कर सकते थे हमने कर लिया। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर? इस मुल्क में इतना बड़ा हॉस्पिटल बनवाया है मैंने, तुम्हें हर हाल में मेरी बेटी को बचाना होगा। भाई प्लीज रिलैक्स रहे, सब पहले ही बहुत गमज़दा है। अब्दुल्ला साहब, जब उन्हें लाया गया था यहाँ पर तो उनके जख्म शदीद थे। हमारे पास एक लम्हा भी जाया करने का वक्त नहीं। जितना जल्दी हो सके उन्हें शिफ्ट करें। आपका इलाज भी जरूरी है। अब्दुल्ला साहब, मरियम खातून, खास तौर पर आपको हम बैरून मुल्क नहीं भेज सकते। भाई मैं फौरन इंतजाम करने की कोशिश करता, एयर एम्बुलेंस वगैरह का इंतजाम कर लेता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आइए। तू ही मेरी मदद फरमा मेरे रब। मेरी बीवी की जान, मेरे बच्चे के सबके बख्श दे। हिम्मत रखो भाई, परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे। भाई, नायला को दूसरे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, ठीक है? उसे कुछ भी नहीं होगा। बेटा, मुस्तफा, अब तुम्हें मजबूत रहना होगा। ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ। ठीक है, मैं भी आऊंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी भी बीवी और बच्चे हैं, तुम जाओ। इस वक्त तुम्हें उनके साथ होना चाहिए। मैं भी आ रही हूँ, चलो। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते इस वक्त। ठीक है, चलो। या अल्लाह, हमारी बहू को बचा ले। देखो, तुम इस तरह करोगी तो सबको पता चल जाएगा। प्लीज, नायला की बेहतरी के लिए मैं मिन्नत करती हूँ, खुद को संभालो। अपने कमरे में जाओ, अपनी दवाइयाँ लो। खुदा के लिए ऐसा मत करो तुम। मुझे किसी की परवाह नहीं, अपनी जान की भी नहीं, बस मेरी बेटी जिंदा रहे। या अल्लाह, बस उसे बचा ले तू। मैं तो उसे जी भर के देख भी नहीं सकी। खुद को संभालो, कोई कहीं नहीं जा रहा। वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी तरह जिद्दी है, कहीं भी नहीं जाएगी वो। देखो मेरी तरफ, नायला को तुम मुझसे बेहतर जानती हो। काश के उसकी जगह मैं चल गई होती हूँ तो अपने बच्चे को जी भर के देख भी नहीं सकती। देखो, मैंने कहा ना, खुद को संभालो और ऐसी बातें मत करो। ये रोने का वक्त नहीं, मजबूत होने का है। नायला के लिए तुम्हें खुद को संभालना होगा। जानती हूँ बहुत मुश्किल है, मगर तुम एक माँ हो। मैं कैसी माँ हूँ? मुझ जैसी माँ पर तो अल्लाह की लानत हो। बस करो। देखो, मुझे वाकई गुस्सा मत दिलाओ। मेरी तरफ देखो, माजी को कुरेदना छोड़ दो। नायला के ठीक होने पर ध्यान दो। खुदा के लिए, जो किस्मत में लिखा है वो होता है। मानो अगर तुम उसके साथ ना होती और उसके साथ ये सब कुछ होता तो तुम तब भी क्या कर लेती? मेरी उसे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी। सब्र करो, मुश्किल वक्त है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मेरी प्यारी मम्मी। नानी जान, हाँ, तुम सब ठीक हो ना? ठीक है, आप फिक्र मत करें। किसी को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं मम्मी, सब ठीक है, आप परेशान ना हो। नानी जान, आप खुद को मत थकाएं, ठीक है? देखिए 2 दिन में आपकी भी छुट्टी हो जाएगी। बेटा, हाँ, किसी के बारे में ना सोचें, आराम करें, जल्दी से ठीक हो जाएं। ठीक है। हाँ बोलो अजलान। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? यकीन नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, मुझे खबर करते रहना, ठीक है? सब ठीक है ना? नायला, डॉक्टर्स ने कहा है कि उसकी जान अभी भी खतरे में, इंटेंस केयर में रखा हुआ है, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या कह रही हो दुआ? इतनी बुरी हालत है उसकी? हाँ हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। दुआ, तुम्हें खबरदार किया था, कहा था ना कि उरूज किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर इस तरह चुपचाप बैठने वाली इंसान नहीं है वो। लगता है कि उसने अपनी जान पर हमला करना ही काफी नहीं समझा।
मॉम, क्या इस हाल में भी आप मुझे मोरिद इल्जाम ठहरा रही हैं? किसी को इल्जाम नहीं दे रही दुआ, बस जो हुआ है वो कह रही हूँ। हम सभी मरने वाले थे तो ना। क्या ये असलान और मेरी वजह से हुआ है? जो भी है दुआ, खुदा के लिए नानी के सामने कोई बात नहीं करना। जैनब बेटा, मुझे छोड़ के मत जाना। मैं यहीं पे हूँ मम्मी, परेशान नहीं हूँ, यहीं हूँ। हाँ, हाँ।